आयुष शर्मा जी, राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमने आपके श्रीमुख से सुना है कि बस श्री जी के आश्रित हो जाओ तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन ये मन तो हर जगह संसारिक चीजों और व्यक्तियों का आश्रय लेता रहता है। तो महाराज जी, सारे आश्रय मिटाकर एकमात्र श्री जी का आश्रय कैसे प्राप्त होता है? नाम जप से। जितना भजन करोगे, किसका प्रश्न है, जितना भजन करोगे उतने मन निर्मल होगा। निर्मल मन अनासक्त होता है और मलिन मन आसक्त होता है। विषयों में आसक्त, व्यक्तियों में आसक्त, पदों में आसक्त, संसार के भोगों में आसक्त मन भगवद आश्रय नहीं लेता। जो अनासक्त मन हो जाता है, निरपेक्ष हो जाता है, निर्विषय हो जाता है, वही भगवद आश्रित होता है। भगवद आश्रय में सब कुछ छूट जाता है। देखो, या तो परिस्थिति हमको भगवद आश्रित कर दे, या हम विचार के द्वारा भगवद आश्रय हो। दो प्रकार से भगवद आश्रय होता है। जैसे गजेंद्र की परिस्थिति हो गई कि अब कोई अन्य आश्रय बचा ही नहीं, 1000 वर्ष तक वो लड़ता रहा, उसके हाथी हाथिनियां उसका संग देते रहे। फिर जब देखा हाथी हाथिनियों ने कि ये तो छोड़ ही नहीं रहा ग्राह, तो गज को ही छोड़ के चले गए। अब अकेला, बहुत काल का थका हुआ, जलचर जीव बलवान हो जाता, वो तो उसका घर है ग्राह का। अब वो बलवान ग्राह जब गजेंद्र को खींचा, पूरा चला गया, बस सूंड थोड़ी बची। अब उसको लगा कि अब अगले झटके में हम मर जाएंगे। परिस्थिति, सब आश्रय छोड़कर भगवान को हरि शरणम। उसी समय भगवान सुदर्शन चक्र के द्वारा ग्राह का उद्धार करके गजेंद्र को छुड़ा दिया। द्रौपदी जी जब सब आश्रय लेके देख लिया, पहले पांडवों का आश्रय, फिर सभा का आश्रय, फिर भुजा का आश्रय, फिर दांत का आश्रय, जब देखा वे एक ही झटके में दांत से साड़ी छूट जाएगी, पुकारा हे द्वारिकाधीश। तो भगवान गोविंद उसी समय वस्त्र रूप में। तो या तो हमारे जीवन में भगवान ऐसी परिस्थिति पैदा कर दे, जैसे हम बचपन से भगवान के आश्रित थे, हैं, रहेंगे। हमें लग रहा था हम आश्रित हो चुके हैं। जब किडनी फेल हुई तब समझ में आया कि आश्रय किसे कहते हैं। जब किडनी फेल हुई, आसन में बैठने लायक नहीं, अब साधना कोई रही नहीं। हाय हाय मच गया कि काशी का काम तो पूरा हुआ, जो वृंदावन का काम था वो तो पूरा ही नहीं हुआ। ये आज के 25-26 वर्ष पहले की बात। तब एकदम निराशा छा गई कि यार ब्राह्मण के घर में जन्म मिला, बचपन से भगवान के मार्ग में रहे और वृंदावन का काम पूरा नहीं हुआ, तो अब क्या होगा। तब रोना आया एकांत में। ऐसा थोड़ी थोड़ी देर में बस रोना आ जाता कि प्रभु अब तो कोई साधना नहीं, प्रभु अब तो मैं किसी काबिल नहीं रह गया। वह उसी समय अहंकार सरक के भगवान की शरण में हो गए। बस फिर उसी दिन से आनंद ही आनंद, आनंद ही, क्योंकि अहंकार करता था ना, मानते थे कि हम साधना, पर वो साधना का अहंकार था। इसीलिए हरिवंश महाप्रभु ने कहा सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। श्रेष्ठ श्रेष्ठ साधना का भी अहंकार नहीं होना चाहिए, नहीं तो भगवत प्राप्ति में बाधा हो जाएगी, वो भगवत प्राप्ति की योग्यता खो देता है। ये तब समझ में आया जब किडनी फेल हुई। परिस्थिति, तो ये या तो भगवान परिस्थिति पैदा कर दे और या तो विचार के द्वारा। तो जब ये विचार काम करने लगे तो भगवान का आश्रय कि यार कोई भरोसा नहीं, घर से निकल रहे लौट के आएंगे कि नहीं, कोई भरोसा नहीं भोजन बन के आ रहा खा पाएंगे कि नहीं, बड़ा भयावह संसार है। तो हे हरि, मैं आपके शरण में हूँ, आप ही बचा सकते हो। ई परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। इस लोक और परलोक में समस्त सुखों को वही पा सकता है जो भगवान के आश्रित है। तो हम जो उपाय करते हैं वो सुख भोगने के लिए करते हैं, लेकिन कहाँ, दुखालय में। दुखालय में सुख भोगने के लिए कर रहे हैं। अगर हमारी बुद्धि काम कर जाए और सुख भोगने के लिए भगवान का आश्रय ले लें तो बढ़िया बात बन जाए। देखो, वही भोजन जो हम पाते हैं हमारी बुद्धि को मलिन करके माया में लगाता है, और वही भोजन जब हम भगवान को अर्पित कर देते हैं
तो प्रसाद बन जाता है, हमारी बुद्धि को शुद्ध करके भगवान में लगाता है। भोजन वही है, लेकिन उसको भगवान से जोड़ दिया तो प्रसाद हो गया। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते, समस्त दुखों का नाश करके सुख प्रदान करता है। ऐसे ही हम हर संसार की वस्तु व्यक्ति जो हमारे हिस्से में आई है वो सब भगवान को अर्पित। मैं नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मंगल हो जाएगा, पक्का मंगल हो जाएगा, क्योंकि भगवान मंगल भवन है, तभी आश्रय हो पाता है, नहीं तो भगवद आश्रय बड़ा कठिन है। एक बार हमने अपने मन की दुर्बलता देखी। गंगा किनारे अब 10-5 किलोमीटर कोई नगर नहीं और दिन डूब गया था, सर्दी का समय, भीषण कोहरा, अंधकार छा गया। अब जी घबराया कि कोई मंदिर या कोई गांव का आश्रम कुछ तो नजदीक होना चाहिए। अब ऐसे सियारे खा जाएंगे, जो गंगा किनारे लाश खाने वाले कुत्ते और सियार होते हैं, जिंदा आदमी को खा जाएंगे रात में पा जाए तो हाँ, मांसाहारी होते हैं वो, तो मनुष्य के चीत के पाते हैं। अब एक मन में घबराहट सी पैदा हुई, मन की दुर्बलता। थोड़ी दूर में एक प्रकाश दिखाई दिया, जैसे कोई बारी खेत लगाने वाले अपना कुछ ऐसा, तो मुझे विश्वास हुआ कि कोई है। तब बड़ा अंदर खेद आया कि यार वो आदमी हमारी रक्षा करे कि ना करे, वो दूर प्रकाश दिखाई दे रहा तो विश्वास हो गया कोई है, हिम्मत आ गई। लेकिन भगवान मेरे साथ है, मुझे इस बात का विश्वास क्यों नहीं? बड़ी ग्लानि हुई कि यार कितना गंदा मन है कि अब भी वो भगवान का आश्रय नहीं ले रहा, अब भी भगवान का भरोसा नहीं कर रहा। दूर व्यक्ति दिखाई दिया तो विश्वास हो गया, तो डर खत्म होने लगा कि कोई तो है। अब वो हमारा पक्ष ले कि ना ले, वो आदमी है क्या नहीं, लेकिन भगवान तो हमारे साथ हैं, उनकी हम शरण में हैं, उनके हम लिए जीवन अर्पित है, फिर मुझे क्यों विश्वास? ये है माया। तो भगवान की कृपा से ही भगवान का आश्रय होता है, भगवान की कृपा से ही भगवान में विश्वास होता है, भगवान की कृपा से ही भगवान का भजन होता है। इसलिए भगवान के आश्रित होकर भगवान से एक ही बात मांगे कि आपका भजन मिल जाए। बस भजन मिल गया तो सब कुछ मिल जाएगा, और भजन नहीं तो कुछ नहीं। मकान, दुकान, स्त्री, पुत्र, परिवार सब यहीं, शरीर सब खत्म। तो ये विचार जब हमारे अंदर दृढ़ हो जाए, घटना तो सबको ही देखता है, लेकिन प्रभाव कहाँ पड़ता है हमारे ऊपर? राम नाम सत्य है, कितनी लाशें हम जला आते हैं, लेकिन ये सोचते हैं क्या कि यही हाल मेरे शरीर का होगा? अगर ये सोच ले तो घबराहट पैदा हो जाए, और घबराहट पैदा हो जाए तो भगवान की शरण हो जाए कि राम नाम सत्य है, भगवान का नाम ही सत्य है। अब तो भगवान का नाम जप करेंगे, भगवान के लिए कार्य करेंगे, अब कोई पाप नहीं करेंगे। लेकिन मनुष्य इतना बावरा है कि दूसरे को फूंक के आता है, अपनी सोचता ही नहीं कि हमारी भी ये दशा हो सकती है।